नमस्कार, इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बागपत से। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जैन निर्माण महोत्सव में बड़ा हादसा हुआ है। मंच टूटने की वजह से हुआ बड़ा हादसा। 5 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा लोगों घायलों को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। मंच के नीचे कई लोगों के दबे होने की भी आशंका। घायलों में बच्चे और महिलाएं भी हैं शामिल। हजारों की संख्या में लोग थे मौजूद। बागपत से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मंच टूटने की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। पूरे मामले पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। वो बता दें, हादसे में 5 लोग की मौत भी हुई है। जैन निर्माण महोत्सव में यह बड़ा हादसा हुआ है। मंच टूटने की वजह से यह हादसा हुआ है। वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, बड़ा हादसा हुआ है, 5 लोगों की मौत हुई है और इसमें कई लोग घायल हैं। क्या कुछ मामला है? मामले के बाद बागपत में बड़ा हादसा हो गया है धार्मिक कार्यक्रम के दौरान। अगर बात करें बागपत में हादसे की, तो बड़ौत में जैन निर्माण महोत्सव चल रहा था, जहां पर 65 फुट ऊंचा मंच बनाया गया था। इस पर भगवान की प्रतिमा रखी हुई थी, जिस पर लड्डू भोग चढ़ाने का कार्यक्रम चल रहा था। भीड़ अधिक हो जाने की वजह से जो मंच बना था, मचान बना था, वह भरभरा कर गिर गया, जिसके नीचे करीब 80 श्रद्धालु दब गए। इन श्रद्धालुओं को आनंद फानन में बाहर निकाला गया और जानकारी आ रही कि 6 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, जबकि 60 से 65 श्रद्धालु, जिसमें महिला, बच्चे और पुरुष शामिल हैं, वह गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। मौके पर डीएमएसपी भी पहुंच चुके हैं। हालांकि इस हादसे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई थी कि भीड़ कितनी कड़ी थी, लेकिन इस तरीके से 65 फुट का मंच बनाया गया था और इस मंच पर भगवान की प्रतिमा रखी थी, जहां पर लड्डू चढ़ाने का कार्यक्रम चल रहा था। सीढ़ी से श्रद्धालु मंच पर चढ़ रहे थे और इसी दौरान हादसा हो गया। फिलहाल इस हादसा मामले में बड़ी लापरवाही भी सामने आई है, क्योंकि इस तरीके से भीड़ इकट्ठा थी जैन निर्माण महोत्सव में। इससे कहीं न कहीं जो है प्रशासनिक अधिकारी भी सत्ते में आ गए हैं, क्योंकि जो भी सत्संग या धार्मिक कार्यक्रम होता है, इसकी अनुमति लेनी पड़ती है, भीड़ कितनी है इसका आकलन भी करना पड़ता है प्रशासनिक अधिकारियों को। और इस मामले में कहीं न कहीं बड़ी चूक हुई है। पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जो घायल है करीब 60 से 65 लोग, उनके उपचार की व्यवस्था प्रशासनिक अधिकारी करवाने में जुटे हुए हैं। इस मामले को सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी गंभीरता से लिया है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि जो श्रद्धालु घायल हुए हैं, उनके इलाज में कोई भी लापरवाही या फिर कोताही न किया जाए। फिलहाल इस मामले में जांच भी होगी और जिस तरह से यह बड़ा हादसा हुआ है, इसको लेकर एक कमेटी भी गठित होगी। लेकिन विद्या सबसे बड़ा अहम सवाल यह है कि जब कोई हादसा होता है, उसके बाद ही प्रशासनिक अधिकारी चौकन्ने होते हैं, सतर्क होते हैं। जिस तरह से हाथरस में सत्संग हादसे के दौरान भगदड़ मची थी, जिसमें कई श्रद्धालुओं की मौत हुई थी और उसके बाद योगी सरकार ने एक कमेटी गठित किया था और साफ निर्देश दिया था कि जो भी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो, उसमें सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया जाए, जिससे इन हादसों की पुनरावृत्ति न हो। लेकिन बागपत के बड़ौत में जिस तरह से जैन निर्माण महोत्सव के दौरान बड़ा हादसा हुआ है, इससे कहीं न कहीं लापरवाही भी खुलकर सामने आ रही है। फिलहाल इस मामले में आगे क्या एक्शन होता है, क्या कार्रवाई होती है, यह देखने वाली बात है। लेकिन 6 की मौत हो चुकी है, करीब आधा दर्जन
लोगों की हालत चिंताजनक भी बनी हुई है। जी विद्या। जी बिल्कुल आसिफ, बड़ा हादसा हुआ है, कई लोग घायल भी हैं, घायलों की क्या कुछ स्थिति है? देखिए, अगर बात करें जैन निर्वाण महोत्सव के दौरान घायलों की, तो करीब 80 श्रद्धालु घायल हुए हैं, जिसमें से आधा दर्जन से अधिक श्रद्धालुओं की हालत चिंताजनक बनी हुई है। और यह हादसा इसलिए भी भयावह हो गया क्योंकि 65 फुट बना मंच अचानक गिर गया और उस मंच पर काफी भीड़ भी इकट्ठा थी और भीड़ को लड्डू चढ़ाने के दौरान कोई भी दिशा निर्देश नहीं दिया जा रहा था और न ही वहाँ पर अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग टीम की, तो स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद नहीं थी। जो घायल हुए थे उन्हें ठेलिया पर लाद कर अस्पताल पहुंचाया जा रहा था। तो कहीं न कहीं यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की भी लापरवाही हुई और कहीं न कहीं जो राजस्व अधिकारी हैं उनकी भी लापरवाही देखने को मिली, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर महोत्सव शुरू हुआ था, अगल बगल क्षेत्रों की काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे और भीड़ देखते ही देखते बढ़ गई थी। अब यह जांच का विषय है कि लापरवाही और चूक किस कदर हुई, यह बाद में पता चलेगा। फिलहाल अभी यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि जो घायल हैं उनके समुचित उपचार की व्यवस्था की जाए। सीएम इसकी कहीं से भी कोई कोताही न बरते और साथ ही साथ जो मृतक हैं उनके प्रति सीएम योगी आदित्यनाथ ने सांत्वना भी जताया है, दुख भी जताया है। जो विद्या। जी बिल्कुल आसिफ, इस हादसे को लेकर अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? देखिए, अगर बात करें बागपत के डीएम और एसपी की, उनका साफ कहना है कि इस मामले में जांच चल रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और एसडीएम स्तर की एक कमेटी भी गठित की गई है। यह कमेटी जांच करेगी, तो आयोजकों के साथ साथ श्रद्धालुओं का बयान भी दर्ज करेगी और इसमें जो घायल हैं उनका भी बयान दर्ज किया जाएगा। फिलहाल मौके की स्थिति की बात करें तो वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है, काफी लोग अब भी दबे हुए हैं जिन्हें रेस्क्यू टीम बाहर निकाल रही है। भीड़ की बात करें तो जिस तरह से भीड़ बढ़ गई और मंच पर सीढ़ियों के जरिए भीड़ ने लड्डू का भोग चढ़ाने का प्रयास किया और इस दौरान 65 फुट मंच जो है भरभरा कर गिर गया। यह भी कहीं न कहीं जो है बड़ा हादसा है और इस मामले में यूपी सीएम और योगी सरकार बेहद संजीदा है और इस मामले में कहीं न कहीं जो लापरवाह अधिकारी हैं उनकी गर्दन भी फंस सकती है, क्योंकि जिस तरह से धार्मिक आयोजन हुआ है और धार्मिक आयोजन संपन्न कराने के पहले प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय पुलिस की संस्कृति लेनी पड़ती है, सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम करना पड़ता है, लेकिन कहीं न कहीं प्रशासनिक तैयारी और आयोजकों की यह लापरवाही श्रद्धालुओं पर भारी पड़ गई और यही वजह है कि श्रद्धालुओं की मौत हुई है। यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है कि कईयों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। फिलहाल इस तरह से अब इलाज शुरू किया गया है और डॉक्टरों की टीम लगा दी गई है, तो जान बचाने की जो श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं उनके जान बचाने की भी मुहिम चल रही है। फिलहाल अब जांच के बाद यह तय हो पाएगा कि यहाँ पर किसकी लापरवाही किसकी चूक हुई है। जी विद्या। जी बिल्कुल आसिफ, इस हादसे पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया है, क्या मृतक जो है और जो भी घायल है उनके लिए कोई आर्थिक मदद की भी घोषणा की गई है सीएम योगी की तरफ से? देखिए, यह हादसा बड़ा है और जिस तरीके से 6 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, 80 श्रद्धालु घायल हुए हैं, इस पूरे मामले को यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लिया है। अभी फिलहाल सीएम ने घायलों के उपचार की समुचित व्यवस्था कराने का निर्देश मंडलायुक्त और साथ ही साथ बागपत के डीएम और सीएमओ को दिया है। आर्थिक सहायता की बात करें तो अभी तक आर्थिक सहायता का कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह से अन्य हादसों में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और योगी सरकार
मदद करती है, आर्थिक सहायता देती है, तो माना यह भी जा रहा है कि इस सत्संग हादसा, इस महोत्सव के दौरान जो हादसा हुआ है उसमें मृतक परिवार को जल्द से जल्द आर्थिक सहायता दी जाएगी और साथ ही साथ घायलों को भी आर्थिक मदद दी जाएगी, ऐसा प्रयास लगाया जा रहा है। जी दिव्या। ठीक है आसिफ, आप हमारे साथ बने रहिए। बड़ौद आप सब लोगों को अवगत कराना है कि आज बड़ौद थाना क्षेत्र के सी फील्ड में एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें लड्डू चढ़ाने का कार्यक्रम था जैन कम्युनिटी का। वहाँ पे कुछ लोग मचान पे चढ़े हुए थे। मचान जिस चीज़ का बना हुआ था बल्ली का, वो डिस्बैलेंस होकर गिर गई, जिसमें जो लोग उस पर खड़े थे घायल हो गए। तुरंत मौके पे सभी टीम्स पहुंची थी, पुलिस की भी, प्रशासन की भी, फायर डिपार्टमेंट की भी, और जितने भी घायल व्यक्ति थे उनको आसपास के अस्पताल में पहुंचाया। उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है। अभी तक की जो सूचना मिली है, लगभग 20 से 25 लोग जो है घायल हुए थे और कुछ लोग सामान्य चोटें थी। सबको फर्स्ट एड देके उनको घर पहुँचाया गया है। अभी कुछ लोग जो है, अभी तक की जो सूचना आई, 2-3 लोग जो है वो अभी गंभीर रूप से घायल है, उनका भी उपचार चल रहा है और जो भी स्थिति होती है उसको आप लोगों से शेयर किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। आप सब लोगों को अवगत कराना है कि आज बड़ौद थाना क्षेत्र आपको बता दें, बड़ा हादसा हुआ जहां 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। वॉच टावर टूटने की वजह से अब बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में कम से कम 50 लोग घायल हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें, जैन निर्माण महोत्सव में यह बड़ा हादसा हुआ है, जहां हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग गंभीर घायल हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बता दें, वॉच टावर टूटने की वजह से यह बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 50 लोग घायल हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पूरे हादसे का सीएम योगी ने भी संज्ञान लिया है। हादसे में 5 लोगों की मौत भी हुई है। तो बता दें, जैन निर्माण महोत्सव में यह बड़ा हादसा हुआ है, जहां वॉच टावर टूटने की वजह से यह हादसा हुआ है। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। आज जैन समाज का एक कार्यक्रम था सी फील्ड स्कूल में बड़ौद में, और वहाँ पे एक स्ट्रक्चर, इन्होंने वुडन स्ट्रक्चर बनाया हुआ था जो कोलैप्स कर गया, और वहाँ पे 40 लोगों के घायल होने की सूचना है। और सभी को जो है 108 की एम्बुलेंसेज वहाँ पे मौके पर ससमय पहुँच गई थी और सभी लोग हॉस्पिटल में एडमिट करा दिए गए हैं। 20 लोगों का प्रथम उपचार करके उनको घर भेज दिया गया है। बाकी 20 लोगों का उपचार चल रहा है। अभी तक 5 का है जहाँ पे कैजुअल्टी है। अभी आपको सूचना दे देते हैं। वो बता दें, बागपत में बड़ा हादसा हुआ है, जहां हादसे में 50 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हैं। हादसे का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। वो बता दें, जैन निर्माण महोत्सव में यह बड़ा हादसा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, जहां लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। होटल शरणजीत हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। महिला और उसकी 4 बेटियों की हत्या का मामला। आरोपी बदर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। ढाका पुलिस ने लखनऊ से किया है गिरफ्तार। 27वें दिन पुलिस ने आरोपी बदर को दबोचा। आरोपी बदर से पुलिस की पूछताछ जारी है। बड़ी खबर, जहां बेटे के साथ मिलकर की थी 5 लोगों की निर्मम हत्या। तो बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर, जहां आरोपी बदर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आरोपी बदर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बेटे के साथ मिलकर की थी 5 लोगों की निर्मम हत्या। नाका पुलिस ने लखनऊ से आरोपी को किया गिरफ्तार। 27वें दिन पुलिस ने आरोपी बदर को दबोचा। होटल शरणजीत हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट। वही ज्यादा जानकारी के लिए हम लगातार हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ हमारे साथ बने हुए हैं। आसिफ, होटल शरणजीत हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, आरोपी को पकड़ लिया है, क्या कुछ मामला है?
विद्या, अगर बात करें राजधानी लखनऊ के नाका थाना क्षेत्र के होटल शराजीत में महिला समेत 5 लोगों की निर्मम हत्याकांड मामले की, तो 21 दिसंबर की रात आगरा के रहने वाले बदर और उसके बेटे अरशद ने होटल शराजीत में अपनी मां और 4 बहनों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें किसी की गला दबाकर हत्या की गई थी, तो किसी की हाथों की नस काटकर। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद अरशद थाने पहुंचा था, जहां पर उसने पुलिस को काफी गुमराह करने की कोशिश किया था और यह कहने की कोशिश किया था कि उसने अपने पड़ोसियों से तंग आकर इतना बड़ा कदम उठाया। और अरशद ने यह भी बताया था कि उसने अपने पिता बदर के साथ मिलकर हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया था। और इस हत्याकांड के बाद बदर फरार हो गया था। बदर को अरशद ने रेलवे स्टेशन के पास छोड़ दिया था और बदर की गिरफ्तारी के लिए राजधानी लखनऊ की 5 टीमें लगाई गई थी और यह टीमें कानपुर, आगरा समेत कई शहरों की छानबीन कर रही थी। गिरफ्तारी के लिए बदर पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था, लेकिन 27वें दिन राजधानी लखनऊ की नाका पुलिस ने बदर को गिरफ्तार कर लिया है। हत्याकांड के पहले ही दिन अरशद ने थाने पर सरेंडर कर दिया था। बदर की गिरफ्तारी बाकी थी। बदर अब इस हत्याकांड को लेकर कई ऐसे रहस्य हैं जो उजागर कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इस हत्याकांड मामले में अरशद ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश किया था और यह कहा था कि उसने अपने पिता बदर के साथ मिलकर अपनी मां और 4 बहनों को मौत के घाट उतार दिया था, शराब पिलाई थी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शराब पीने और नशीले पदार्थ की पुष्टि नहीं हुई थी और जो अपने पड़ोसियों पर आरोप लगाए थे उसकी भी पुष्टि नहीं हो पाई, क्योंकि राजधानी लखनऊ की पुलिस आगरा भी गई थी, छानबीन किया था। और सबसे बड़ा अहम जो है तथ्य सामने आया कि बदर ने अपने 4 बेटियों के नाम अपने मकान की वसीयत कर दी थी, जिसके बाद अरशद अपने पिता से चिढ़ा हुआ था। अरशद कई बार बदर पर हमला भी कर चुका था, तो यह भी कयास लगाया जा रहा था कि कहीं अरशद ने हत्याकांड करने के बाद अपने पिता बदर को भी फंसाने की कोशिश तो नहीं किया है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम घटनाक्रम और कई तमाम खुलासे हुए, इससे कहीं न कहीं जो है पुलिस गुमराह भी हो गई थी। और जिस तरीके से अरशद ने थाने पहुंचकर यह खुलासा किया था और एक वीडियो भी वायरल किया था, जिसमें उसने यह कहा था कि वह हिंदू धर्म अपनाना चाहता है। उसके पड़ोसी उसके न रहने के बाद उसकी बहनों को देह व्यापार के धंधे में धकेल सकते हैं, उसकी बहनों को बेच सकते हैं। इसको लेकर वह काफी प्रताड़ित हुआ करता था और यही वजह है कि उसने यहाँ बड़ा कदम उठाया। लेकिन जो भी आरोप अरशद ने लगाए थे वह सब झूठे निकले और जिस तरह से हत्याकांड किया, इससे कहीं न कहीं राजधानी लखनऊ समेत यूपी भी पूरी तरह से दहाल उठी थी, क्योंकि उसने मां और 4 बहनों की निर्मम हत्या अभी होटल के 109 नंबर कमरे में किया था। इस मामले में पड़ताल बढ़ी, बदर को गिरफ्तार किया गया है, इससे पूछताछ भी चल रही है। अब यह खुलासा राजधानी लखनऊ की पुलिस करेगी कि क्या वाकई में बदर ने अपने बेटे अरशद का हत्याकांड में साथ दिया था या नहीं, या फिर बदर डर गया था अपने बेटे अरशद की हरकतों से और वह फरार हो गया था। यह अभी देखना बाकी होगा। नाका पुलिस इस मामले में बदर से पूछताछ कर रही है और यह माना जा रहा है कि दोपहर बाद बदर जो भी खुलासा करेगा उसको राजधानी लखनऊ की पुलिस प्रेस ब्रीफिंग करेगी और इस तथ्य से जो रहस्य बना हुआ था विद्या, उससे पर्दा उठाएगी। जी विद्या। जी बिल्कुल आसिफ, आरोपी बदर से पुलिस की पूछताछ लगातार जारी है। क्या आरोपी की तरफ से कोई बयान सामने आया है?
देखिए 27 दिन बाद बदर गिरफ्तार किया गया है। उससे पुलिस गुप्त रूप से पूछताछ कर रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है कि क्या वाकई में वह इस हत्याकांड का हिस्सा बना था या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से वीडियो वायरल करते हुए अरशद ने यह सनसनी फैलाई थी कि उसने अपने पिता बदर के साथ मिलकर अपनी माँ और 4 बहनों की हत्या किया था। लेकिन जांच में जैसे जैसे ठीक है, आज की जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे जहां खबर लखनऊ से है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी के विभाजन का विरोध किया है। योगी ने कहा है कि यूपी का 4 हिस्सों में बंटवारा नहीं होना चाहिए, जिसे अखिलेश ने समर्थन दिया है। कांग्रेस ने योगी के बयान की आलोचना की। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच सियासी मतभेद किसी से छुपी नहीं। दोनों ही दिग्गज नेता एक दूसरे पर सियासी वार करने में कभी नहीं चूकते, लेकिन अब अखिलेश यादव सीएम योगी का समर्थन दे रहे हैं। तो बता दें, सीएम योगी को मिला अखिलेश का साथ। अखिलेश यादव ने यूपी विभाजन का विरोध किया है, जहां योगी के यूनाइटेड यूपी बयान का भी समर्थन किया है अखिलेश यादव ने। कांग्रेस ने सीएम योगी के बयान पर निशाना साधा है। बता दें, सीएम योगी को अखिलेश यादव का साथ मिला, जहां योगी के यूनाइटेड यूपी वाले बयान पर अखिलेश यादव ने समर्थन किया है। कांग्रेस ने सीएम योगी के बयान को लेकर विरोध किया था। सीएम योगी को मिला अखिलेश यादव का साथ। कांग्रेस ने सीएम योगी के बयान पर निशाना भी साधा था। सीएम योगी को अखिलेश यादव का साथ मिला है, जहां कांग्रेस ने सीएम योगी के बयान पर निशाना साधा था। आपको बता दें, सीएम योगी को अखिलेश यादव का साथ मिला है, जहां कांग्रेस ने उन पर निशाना साधा था। तो सीएम योगी का अखिलेश यादव का साथ मिला है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी का साथ दिया है के बयान को लेकर। सीएम योगी के बयान को लेकर अखिलेश यादव ने उनका साथ दिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां लखनऊ के खुर्रम नगर क्षेत्र में मिलिट्री बेस आर्मी लैंड के पास आर्मी के जवानों और युवकों के बीच विवाद हुआ। सूचना मिलने पर इंदिरा नगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, लखनऊ में जवानों और युवकों के बीच विवाद हो गया, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बता दें, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली है, जहां जवानों और युवकों के बीच विवाद हो गया। विवाद बढ़ने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने स्थिति को संभाला और मामले की जांच शुरू कर दी। बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।